कहानी की शुरुआत मध्यकालीन युग से शुरू होती है, जब देवताओं का युद्ध तेज हो गया और उन्होंने पूरी धरती को तबाह कर दिया। बचे हुए लोग कम हो गए और इधर उधर फैल गए। इंसानों ने ऑक्स और बुरे एल्फ से दोस्ती कर ली। धीरे धीरे वो उनकी जमीन में बस गए, लेकिन एक प्राचीन बुराई फिर से जाग उठी। गुफाओं में षड्यंत्रकारियों को साय यानी शैडो के बारे में फुसफुसाते हुए सुना गया। देवताओं ने इस बात का पता लगाने के लिए अपने एजेंट्स को भेजा। अब सीन रेगिस्तान में जाता है, जहाँ एक ऑक्स एक ड्रैगन पे उड़ के कहीं जा रहा होता है और वहीं पास में नेमेट नाम की एक एल्फ उस पर निशाना लगाती है। जब वो करीब आता है तो नेमेट उस पर तीर से वार करती है, जिससे वो ड्रैगन गिर जाता है। नेमेट जब करीब जाती है तो वहाँ सिर्फ ड्रैगन होता है और वो ऑक्स वहाँ से भाग गया होता है, मगर पैरों के निशान से नेमेट उस ऑक्स तक पहुँच जाती है। उसका नाम फ्रैंकटन रहता है, जिस पर हत्या, लूट मार और रेप का आरोप होता है, जिसकी वजह से फ्रैंकटन को मारने वाले को 400 सोने के सिक्के का इनाम मिलने वाला था। इस कारण नेमेट और फ्रैंकटन में लड़ाई होने लगता है और नेमेट फ्रैंकटन का सर काट देती है, लेकिन मरने के बाद उसमें से एक काला साया निकलता है जो नेमेट के हाथ को कर्श कर देता है, जिससे उसके हाथ में एक काले साय का निशान हो जाता है। मगर नेमेट उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और फ्रैंकटन का सर लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम केल्टस को देखते हैं, जो देवताओं का स्लेव था और प्रोफेटस का राजदूत। देवताओं ने उसे काले साय के बारे में पता करने बोला होता है। वो पहाड़ पर चढ़कर एक गुफा में जाता है, जहाँ उसे एक बौना मिलता है। वो उससे पूछता है कि उत्तर दिशा में परछाई क्यों इकट्ठा हो रही है और उससे संपर्क कैसे किया जाए। इस पर वो बौना कहता है कि जब कॉलीमॉन के हमलावर गॉड ऑफ डेथ को बोन वेजल्स देंगे, तब साय से ऊपर कोई नहीं होगा, खुद देवता भी नहीं। वो अपने हाथ पे वही काला निशान दिखाता है जो नेमेट के हाथ में भी था। वो उस निशान को दिखा के बोलता है कि मेरी जवाबदेही सिर्फ काले साय के लिए है, यानी वो बौना अब काले साय का गुलाम है, यानी ये काला साया अब नेमेट पर भी हावी होगा। वो केल्टस को देवताओं के ग्रुप को छोड़कर काले साय के ग्रुप में शामिल होने बोलता है, लेकिन केल्टस उससे कहता है कि मैं बस अपने देवताओं की बात मानता हूँ। इस पर वो बौना केल्टस पे एक बम फेंक देता है, जो केल्टस उसी को रिटर्न कर देता है, जो ब्लास्ट हो जाता है और उस बौने के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। केल्टस उसका हाथ लेकर वहां से चला जाता है। बोन वेजल्स हड्डियों से भरा एक बर्तन था, जिसकी सहायता से शैडो के मेंबर्स गॉड ऑफ डेथ को जिंदा करना चाहते थे। अगले सीन में हम कॉलीमॉन को देखते हैं, जो मार्गरेट से पूछता है कि मेरी इजाजत के बगैर तुमने साय को बर्तन देने का वादा क्यों किया। इस पर उसके हमलावर उसका जवाब नहीं देते, क्योंकि वो मार्गरेट के साथ हो गए थे। लीडरशिप के लिए कॉलीमॉन और मार्गरेट के बीच लड़ाई होती है, जिसमें कॉलीमॉन हार जाता है और मार्गरेट ग्रुप का लीडर बन जाता है। वो कॉलीमॉन को रस्सियों से बांध देते हैं। इसके बाद केल्टस एक पहाड़ पर प्रोफेटस से मिलता है और उसे उस बौने की कही हुई बात बताता है। प्रोफेटस उससे कहती है कि अगर गॉड ऑफ डेथ यानी मौत का देवता अगर जिंदा हो गया तो तबाही मच जाएगा और केल्टस को ऐसा होने से रोकना होगा। प्रोफेटस केल्टस से कहती है कि जनरल ड्रेन के पास एक कैदी है जिसका नाम मैगेट येलव्रू है। वो शैडो का मेंबर है, उसे मैगेट से जैसे भी करके साय के बारे में जानकारी लेनी होगी। केल्टस जनरल ड्रेन के ऑफिस जाता है, जिसके बाहर उसे नेमेट दिखती है और वो उसके हाथ में वही काला निशान भी देखता है। नेमेट अंदर जाकर जनरल को फ्रैंकटन का कटा हुआ सर देती है और इनाम मांगती है। जनरल उसे 400 की जगह 300 सोने के सिक्के देने की बात करता है। इस पर नेमेट उसे कहती है कि इसे मारने में मुझे उस काले साय का निशान भी मिल गया है। वो अपने हाथ का निशान दिखाती है। जनरल उसे शैडो का मेंबर समझता है। वो कहता है कि परछाई के खुफिया पे भरोसा नहीं किया जा सकता और अपने सैनिकों से उसे जेल में बंद करवा देता है। जेल में उसे मैगेट मिलता है, जो नेमेट के हाथ में काले साय का निशान देखकर उसे शैडो का मेंबर समझता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें ब्लीडिंग स्टोन के पास एक पेड़ के दरख्त में सोने से भरा बक्सा मिलेगा। उसे लेकर तुम्हें कॉलीमॉन के हमलावरों से उसके बदले सुनहरा बर्तन लेना है और उस बर्तन में ब्लीडिंग स्टोन से निकलने वाले खून को भर देना है, क्योंकि वो काला साया सदियों से इसके पीछे पड़ा है। जब नेमेट उससे पूछती है कि खूनी पत्थर कहाँ है, तो उसकी बात सुनकर मैगेट को उस पर शक होता है, क्योंकि ब्लैक शैडो के मेंबर को ब्लीडिंग स्टोन के बारे में पता होता है। इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन नेमेट उसका गला दबा के उसे मार देती है। जब केल्टस मैगेट से पूछताछ करने जाता है तो नेमेट उसे बताती है कि उसने मैगेट को मार दिया। केल्टस जान गया था कि नेमेट ब्लैक शैडो की मेंबर नहीं है बल्कि कर्स्ड है, इसलिए वो नेमेट को वहां से छुड़ा कर ले जाता है, क्योंकि वो ब्लैक शैडो को दोबारा जिंदा होने से रोकने के लिए उसकी मदद कर सकती है। वहां से निकलने पर केल्टस को एक औरत मिलती है, जो कहती है कि केल्टस बहुत जल्दी मर जाएगा। रास्ते में केल्टस नेमेट के हाथ खोल देता है और कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन पहले नेमेट उसकी मदद करे, मगर नेमेट उससे लड़ने लग जाती है। केल्टस उसे समझाता है कि इस निशान से प्रोफेटस उसे आजाद कर सकती है, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है और बताती है कि मैगेट ने उसे ब्लीडिंग स्टोन के पास जाने बोला था। वो दोनों जंगल के रास्ते वहां जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें किसी के होने का एहसास होता है। वो आगे जाते हैं तो उन्हें कॉलीमॉन रस्सी से बंधा हुआ मिलता है। केल्टस उससे सवाल जवाब करता है। कॉलीमॉन उसे बताता है कि ब्लैक शैडो अभी बोन वेजल्स की तलाश में है, जिसमें अमून खान की अस्थियां
है। अगर उसमें ब्लीडिंग स्टोन का खून मिला दिया जाए तो गॉड ऑफ डेथ फिर से जिंदा हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ब्लीडिंग स्टोन के पास ले चलूं तो तुम मेरी रस्सी खोल दो। इस पर कैल्टस उसकी रस्सी खोल देता है और वो सब ब्लीडिंग स्टोन की तरफ निकल जाते हैं। जब वो खूनी पत्थर तक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ब्लीडिंग स्टोन से ब्लड नहीं निकल रहा था, इसलिए वो ब्लड निकलने का वेट करते हैं और आराम करने लगते हैं। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो नेमेट पेड़ के दरख्त के पास जाती है और सोने का बक्सा निकाल लेती है। उसके जाने के बाद कैल्टस और कॉलीमॉन देखते हैं कि नेमेट कहीं गई है और उसके जाने के बाद वहाँ ब्लैक शैडो के मेंबर आ जाते हैं। वो समझते हैं कि नेमेट भी उनसे मिली हुई है, इसलिए वो वहाँ से चली गई। वो दोनों उन ऑक्स से लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ एक बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो उन दोनों को मारने लगता है। तभी वहाँ नेमेट आ जाती है जो उन ऑक्स से लड़ती है। कॉलीमॉन उस मॉन्स्टर का दिल निकाल लेता है। वो लोग पत्थर से खून लेकर गैरेट क्रॉसिंग के लिए निकल जाते हैं, जहाँ कॉलीमॉन के लोग और काले साए के खुफिया के बीच आदान प्रदान होना था। वो तीनों ऑक्स के आने का इंतजार करते हैं। कैल्टस प्रोफेटस से बात करता है कि नेमेट बॉर्न विजल्स को हम तक लेके आएगी और मैं उसे नष्ट कर दूंगा। बदले में मैंने उससे कहा है कि प्रोफेटस उसे ठीक कर देंगी। इस पर प्रोफेटस कहती है कि नेमेट खूनी है और जल्द ही काले साए की सेवक बन जाएगी, इसलिए तुम उसे मार डालोगे। इसके बाद नेमेट शैडो की जनरल बनकर ऑक्स के पास जाती है और अपना काला निशान दिखाकर उन्हें यकीन दिलाती है। वो सोने के सिक्के के बदले वो बर्तन ले लेती है, मगर वो जैसे ही जाने वाली रहती है तभी वहाँ शैडो का असली जनरल आ जाता है। ऑक्स नेमेट को पकड़ लेते हैं और उससे बर्तन लेके असल जनरल को दे देते हैं। जाते समय वो जनरल उन सबको भी वही काला निशान दे देता है, जिससे अब वो काले साए के गुलाम बन जाएंगे। वो नेमेट को लेके डीनवुड पास चले जाते हैं और शैडो जनरल ब्लीडिंग स्टोन के पास जाने लगता है। कैल्टस कहता है कि वो शैडो जनरल को रोकने जाएगा। कॉलीमॉन उससे पूछता है कि क्या वो नेमेट को नहीं बचाएगा। इस पर कैल्टस कहता है कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रोफेटस के लिए है। वो शैडो जनरल के पीछे जाता है और कॉलीमॉन ऑक्स के पीछे नेमेट को बचाने चला जाता है। कैल्टस ब्लीडिंग स्टोन के पास पहुंच के जनरल से लड़ता है। वो जनरल उससे कहता है कि रोशनी के सेवक, तुम साए के आगे हार मान जाओगे, और वो उसे कहता है कि मरने के बाद तुम गॉड ऑफ डेथ के गुलाम बनोगे। यह कहकर वो कैल्टस को स्टैप कर देता है। उसके हाथ में भी वो काला निशान आ जाता है और वो जनरल ब्लड वाले बॉक्स को उठाकर वहां से चला जाता है। कैल्टस मरने की हालत में पहुंच जाता है और वो अपने प्रोफेटस से हेल्प मांगता है, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं करती। फिर उसके बाद वही औरत आती है जो शुरू में उसे दिखी थी। वो कैल्टस को अपना चेहरा दिखाती है। वो एक एल्डर गॉडेस थारसा थी। वो कहती है कि बेशक तुम ताकतवर हो, मगर तुम्हारा दिल साफ है। ये कहकर वो उसे जिंदा कर देती है। इधर कॉलीमॉन जब नदी पार कर रहा होता है तो उसे रास्ते में 3 जल परी मिलती है जो उसे डुबाने की कोशिश करती है, मगर कॉलीमॉन उन्हें चाकू से मारकर वहां से भगा देता है। मार्गरेट नेमेट को सेक्स स्लेव बनाने की कोशिश करता है, मगर तभी वहां कॉलीमॉन आ जाता है और मार्गरेट को लड़ने की चुनौती देता है। दोनों में लड़ाई होती है, मगर इस बार कॉलीमॉन मार्गरेट को हरा देता है और उसे मार देता है। लेकिन मार्गरेट फिर से जिंदा हो जाता है, क्योंकि अब वो काले साए का सेवक बन चुका था। इसलिए कॉलीमॉन नेमेट को लेकर वहां से भागता है। भागते हुए नेमेट को एक तीर लग जाता है, जिससे वो घायल हो जाती है। कॉलीमॉन उसे लेकर नदी में कूद जाता है, जिससे ऑक्स सोचते हैं कि वो मर गए और वहां से चले जाते हैं। कॉलीमॉन नेमेट का तीर निकाल देता है और उसकी मरहम पट्टी कर देता है। नेमेट कहती है कि वो शैडो से उसको कष्ट करने का बदला जरूर लेगी, और वो आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में एक बौना उन पर गन से हमला करता है। नेमेट धीरे से उसके पास जाने लगती है कि तभी वो बौना उस पर जाल फेंक देता है। वो कॉलीमॉन को भी मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पीछे से कैल्टस आ जाता है और उस बौने का गला काट देता है। इसके बाद वो तीनों फिर से मिल जाते हैं। कैल्टस उन्हें बताता है कि वो अब प्रोफेटस की बात मानना छोड़ दिया है और एक एल्डर गॉडेस थारसा का एम्बेसडर बन गया है। वो उन्हें बताता है कि सारे लोग अधोलोक के पास मिलकर गॉड ऑफ डेथ यानी गौथ अजूल को जिंदा करने के लिए मिलेंगे। खुफिया परछाई के पास अमून खान की अस्थियां हैं और गौथ अजूल की खून भी। जब दोनों मिल जाएंगे तो गौथ अजूल यानी गॉड ऑफ डेथ फिर से जिंदा हो जाएगा। उसके बाद उसकी सेना पूरे देश में चलेगी और वो जिन लाशों को भी जिंदा करेंगे वो कभी भी नहीं मरेगा। इसके बाद वो लोग अधोलोक के कुएं के पास पहुंचते हैं, जहां वो लोग वर्जिन औरतों की बलि दे रहे थे। नेमेट आराम से अपना निशान दिखा के उनके बीच शामिल हो जाती है। जैसे ही नेमेट बलि के कुएं के पास पहुंचती है, कॉलीमॉन और कैल्टस उनका ध्यान भटकाने के लिए वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर ऑक्स उन पर हमला कर देते हैं। इधर वो परछाई नेमेट को कंट्रोल करने लगता है। तभी मार्गरेट नेमेट को तीर से मारता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। मार्गरेट उसे मारने ही वाला होता है कि कॉलीमॉन आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगता है और कॉलीमॉन मार्गरेट को मार देता है। नेमेट अपना तीर निकालकर परछाई से लड़ती है, लेकिन वो बोन वेजल्स और ब्लड लेके अधोलोक के कुएं में कूद जाता है। उसके कूदते ही गॉड ऑफ डेथ जिंदा हो जाता
जाता है और अपने काले भाले से सबको मारने लगता है। वो कैल्टस को भी मारता है मगर वो बच जाता है। जब कैल्टस उसका भाला उठाता है तो वो काले से रोशनी में बदल जाता है क्योंकि वो गॉड का एम्बेसडर था। वो उससे गॉड ऑफ डेथ को मारता है जिससे गॉथ अजुल मर जाता है। उसके मरते ही नेमेट का काला निशान गायब हो जाता है लेकिन तीर लगने की वजह से वो मर जाती है। कैल्टस उसे फिर से जिंदा कर देता है और बुराई का अंत होता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।